यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य, अर्थात जब जब भी धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात ग्लानि होती है हे भारत। ग्लानि से यहाँ पे अर्थ है कि क्षय होता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अर्थात अधर्म का उठान होता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात तब स्वयं को मैं सृजित करता हूँ। तो ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात जब भी धर्म का क्षय होता है, धर्म की गिरावट होती है और अधर्म का उत्थान होता है, अर्थात अधर्म जो है वो बढ़ता है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को सृजित करता हूँ। तो पिछले दो श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्होंने कई बार जन्म लिया है, और उन्होंने ये भी बताया कि वैसे तो वो अव्यय में है, अर्थात वैसे तो वो निराकार में है, अनंत में है, किंतु वो भी कभी कभी स्वयं को अपनी माया के द्वारा इस प्रकृति में प्रकट करते हैं एक सीमित रूप में। तो उसी विचार को अब यहाँ पे आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है और जब जब अधर्म जो है वो वृद्धि की ओर होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पर जो संदेश है वो जो दूसरी परंपराएं हैं उनसे विरोध में है, क्योंकि दूसरी जो परंपराएं हैं वो कहती हैं कि ईश्वर जो है वो केवल निराकार में है और वो कभी भी साकार रूप में इस संसार में प्रकट नहीं होता, और ईश्वर को आप किसी भी रूप में ऐसे दर्शा नहीं सकते हैं। और आप यदि ईश्वर को किसी सीमित रूप में मानते हैं और उस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं तो आप वास्तव में पाप कर रहे हैं। किंतु जो धार्मिक विचारधारा है वहाँ पर इस प्रकार से नहीं सोचा जाता। धार्मिक विचारधारा में यही माना जाता है कि ईश्वर स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट कर सकता है, और जब भी कभी धर्म का विनाश हो रहा होता है और अधर्म जो है वो उठान पर होता है, तो ईश्वर स्वयं को किसी न किसी रूप में प्रकट करता ही है। तो इसको यदि हमें समझना है तो हम उदाहरण के द्वारा ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि बहुत वाद विवाद होते हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं कि जो राम मंदिर का जो अभी मुद्दा चल रहा था, जहाँ पर कि राम मंदिर जो है और बाबरी मस्जिद जो है उस पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बहस हो रही थी। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो राम मंदिर है ये पहले हुआ करता था, और जब भारी आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने जो है राम मंदिर को ढहा दिया और वहाँ पर मस्जिद को खड़ा किया। इसके जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं, यदि हम पुरातन विभाग जो है भारत का उसकी जो खुदाई हैं उनके द्वारा देखें, या हम पिछले जो लेख लिखे हुए हैं उनको देखें, यदि हम जो मुसलमानों के जो रिकॉर्ड हैं, जो औरंगज़ेब के समय के जो रिकॉर्ड्स हैं, या जो बाबर के समय के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो तुलसीदास ने जिस प्रकार की बातें लिखी हैं, या जो सिख धर्म की भी जो कुछ लेख हैं उनको भी यदि हम देखें और यदि हम खुदाई से भी देखें, तो हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसको कि तोड़ दिया गया। और जो रिकॉर्ड्स हमारे पास में हैं ऐतिहासिक, वो हमें ये भी बताते हैं कि हिंदू इस मंदिर के चारों ओर बहुत समय से जा रहे हैं, और कई सदियों से हिंदू यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर पाएँ। किंतु तब भी जो है वो कर नहीं पा रहे थे। किंतु इतने लंबे समय तक हिंदुओं ने जो प्रयास किया कि यहाँ पे अपने मंदिर को पुनः स्थापित कर पाएँ, उसके पीछे की जो प्रेरणा थी हिंदुओं के भीतर, वो वास्तव में भगवान श्री राम ही थे। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम की जो प्रेरणा है, इसने हिंदुओं को पुनः इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक बल प्रदान किया। और क्योंकि धर्म जो है वो इसी में है कि यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर स्थापित हो, क्योंकि हिंदुओं का ये जो मंदिर है ये यहाँ पर पहले था और हिंदू इसको एक पावन स्थल मानते हैं, इसको राम जन्मभूमि के रूप में मानते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इसको तोड़ देता है और वहाँ पे अपना कुछ स्थापित करना चाहता है तो वो वास्तव में अधर्म ही कर रहा है। तो उस अधर्म को हटाने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए हिंदुओं के भीतर जो शक्ति उत्पन्न हुई वो श्री राम द्वारा उत्पन्न हुई। तो
जब भी हिंदू श्री राम के चित्र को देखते थे या श्री राम की मूर्ति को देखते थे, तो वो प्रेरणा उनके भीतर आती थी कि वो यहाँ पर धर्म को स्थापित कर सकें और जो यहाँ पे वास्तव में होना चाहिए, जो कि राम का मंदिर है, उसी को स्थापित कर पाएँ। इस प्रकार की भावना लाने के लिए जो प्रेरणा उनके भीतर आती थी, वो वही श्री राम के द्वारा आती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री राम का जो रूप है, या जो हनुमान जी का भी रूप है, कि हनुमान जी जो थे वो राम भक्त थे और वो राम की ओर आगे बढ़ते थे। तो हनुमान जी का जो वो रूप हिंदुओं के भीतर वो प्रेरणा जागृत करता था, जो कि उनको धर्म की स्थापना की ओर प्रेरित करता था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे रूप जो होता है वो सामने आता है धर्म की स्थापना में। तो वो जो श्री राम का रूप है, वो इस प्रकार से अब देखा जाए तो स्वयं यहाँ पर प्रकट हो रहा है और हिंदुओं को वो प्रेरणा दे रहा है, जिसके द्वारा वो आगे बढ़ रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेता हैं, जो कि लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उन नेताओं में भी वास्तव में जो भगवान विष्णु का जो रूप है, जो कि इस सृष्टि को बनाए रखते हैं, जो धर्म को स्थापित किए रखते हैं, तो वो वास्तव में वहाँ पर भी उनके भीतर भी प्रकट हो रहा है। वो जो नेता हैं या वो जो कार्य करते हैं, उनके भीतर भी वास्तव में वो प्रकट हो रहा है, जिसके द्वारा जो है धर्म की स्थापना हो रही है। आप इतिहास में देखेंगे कि जब भी किसी साम्राज्य ने अधर्म किया है, तो उस अधर्म के विरुद्ध जो है लोग खड़े हुए हैं, और वो जब लोग खड़े हुए हैं तो वही जो भावना है, वो भावना भगवान विष्णु की जो भावना है, वही उनके भीतर प्रकट हुई है और उस प्रकट होने के द्वारा उन्होंने अधर्म को नष्ट किया है और धर्म की स्थापना की है। और ये जो भावना होती है, ये प्रतीकों द्वारा ही आपके समक्ष आती है। जब आप दुर्गा माता का चित्र देखते हैं, तो आपके भीतर वो शक्ति आती है कि आप अपने स्वयं की रक्षा करें। जब सैनिक जो होते हैं वो युद्ध लड़ रहे होते हैं, तो वो अपने राष्ट्र के झंडे को देख करके उनके भीतर एक प्रेरणा आती है कि वो अपने राष्ट्र की रक्षा करें। तो इस प्रकार से वो जो राष्ट्र का झंडा है, वो भगवान विष्णु का ही एक रूप हमारे सामने प्रकट हो रहा है, जो कि हमें प्रेरित कर रहा है कि हम आगे बढ़ें। और भगवान विष्णु की शक्ति फिर हमारे भीतर भी आती है, जिससे कि हम फिर युद्ध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। या आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब लोगों ने चिपको आंदोलन किया और वृक्षों को बचाया, तो वहाँ पर वो वृक्ष ही वो प्रेरणा थे, जिसके द्वारा जो ये आंदोलन करता थे वो अपने वृक्षों को बचा पाए। तो यहाँ पर वृक्ष जो है वो वास्तव में विष्णु का वही स्वरूप हो गया, जिसने कि धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार से इस प्रकृति में बहुत से ऐसे रूप होते हैं जो कि प्रतीक बन जाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम धर्म की स्थापना करें। तो ये जो प्रतीक हमारे सामने बनते हैं, यही वास्तव में विष्णु के वो रूप हैं, जिनके द्वारा विष्णु जो है वो स्वयं को सृजित करते हैं यहाँ पर, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। तो यही विचार है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब जब भी धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं स्वयं को यहाँ पर सृजित करता हूँ। तो वो स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में लेकर आते हैं, और वो जो रूप होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं ताकि हम धर्म की स्थापना कर सकें। और इस प्रकार से विष्णु जो है वो इस संपूर्ण सृष्टि में एक संतुलन बनाए रखते हैं और धर्म जो है वो यहाँ पे स्थापित किए रखते हैं। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने दिया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।